भारतीय सेना ने कुपवाड़ा के किरण सेक्टर में एलओसी के पार पाकिस्तानी सेना के 4 पोस्ट तबाह कर दी हैं। सेना ने कहा कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। सेना ने किरण सेक्टर में हुई फायरिंग पर जवाबी कार्रवाई की थी। किरण सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है और एक नागरिक की मौत हुई है। सरहद पर बिगड़े माहौल के बीच हाल ही में सेना के 4 और बीएसएफ के 3 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में माछिल सेक्टर में शहीद हुए सेना के जवान मनदीप का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा के अंटेहड़ी में उनके पैतृक गांव में शहीद मनदीप को अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरे गांव ने दिवाली नहीं मनाने का फैसला किया है। निवेदन सरकार से कि समझा दो पाकिस्तान वालों को, अगर समझते हैं ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो हाथों से। कम रोज रोज तो दिवाली काली नहीं होगी ना सभी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के सरहदी गांव माना में आईटीबीपी जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। एनएसए अजीत डोवल भी पीएम के साथ भारत चीन बॉर्डर पर जवानों के बीच मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे में बद्रीनाथ भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 25वां एपिसोड भी पेश करेंगे। दीपावली पर जी न्यूज भी हमारे सैनिक हमारी दिवाली अभियान चला रहा है। इस मुहिम को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। पूरे देश से लोगों ने सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत विदेशी लड़ाकू विमान निर्माताओं से 200 जेट खरीदने को तैयार है, बशर्ते विमान भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर बने। भारत में बनाए जाने वाले 201 इंजन वाले जेट विमान के सौदे में विमानों की संख्या 300 तक पहुंच सकती है, क्योंकि वायुसेना सोवियत काल के विमानों को पूरी तरह बाहर करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये सौदे हुए तो देश की सबसे बड़ी मिलिट्री एयरक्राफ्ट डील में से एक होगी, जिसकी कीमत 13 से 15 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ तक हो सकती है। पिछले महीने फ्रांस के डजॉल कंपनी से राफेल विमानों को खरीदे जाने का समझौता हुआ था, जिसके तहत 36 जेट खरीदे जाएंगे। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी सांसद मुनव्वर सलीम के पीए फरहत को 8 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोप है कि फरहत पाक उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था। जासूसी के आरोपों में पहले से गिरफ्तार शोएब हसन, मौलाना रमजान और सुभाष जांगिड़ और फरहत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। पाकिस्तान सरकार में सूचना मंत्री परवेज राशिद को बर्खास्त कर दिया गया है। डॉन न्यूज में छपी पाकिस्तानी सेना और शरीफ सरकार में मतभेद की खबर लीक करने के आरोप में परवेज हटाए गए। हालांकि परवेज प्रधानमंत्री शरीफ के करीबियों में से रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि बिना शरीफ की सहमति के मीडिया में खबर लीक नहीं हुई होगी। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी अपने परिवार के साथ दुबई चले गए हैं। शरीफ सरकार को तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान से भी कड़ी चुनौती मिल रही है, जिन्होंने कहा कि 2 नवंबर को पूरे इस्लामाबाद को ठप कर दिया जाएगा। भारत और चीन के एनएसए अगले हफ्ते द्विपक्षीय संबंधों पर मुलाकात करेंगे। अजीत डोवल और उनके काउंटरपार्ट यांग जेशी की मुलाकात हैदराबाद में होगी। इसमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री और जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर पर यूएन के बैन के मुद्दे पर बात होगी। डोवल और यांग पहले भी द्विपक्षीय मुद्दों पर मिल चुके हैं। पूर्व सैनिकों के लिए स्लैब आधारित दिव्यांगता पेंशन का प्रस्ताव फिलहाल टल गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जब तक इस पर विचार कर रही कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती, दिव्यांगता पेंशन के लिए पुराना फार्मूला लागू रहेगा। साथ ही पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 30 सितंबर को स्लैब आधारित सिस्टम लागू करने का आदेश जारी हुआ था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शनिवार को पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में डिसेबिलिटी पेंशन समेत सैनिकों के कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना की थी।